हेलो साइंटिस्ट। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। लेट आर बी द रिलेशंस ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। इसने बोला है आर रिलेशंस है ऑन जेड। जेड का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पर इंटेजर से हैं, इंटेजर्स के ऊपर इसने रिलेशंस बनाया है। इस प्रकार का रिलेशंस बनाया है कि आर इज इक्वल टू ए बी, और जो ए और बी हैं दोनों ऑर्डर स्पेयर के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। ए है वो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, और जो बी है वो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट को डिनोट करता है। और ए बिलोंग टू जेड एंड बी बिलोंग टू जेड, यानी कि यहाँ पर ए और बी दोनों की दोनों जेड से बिलोंग करते हैं, मतलब इंटेजर्स से बिलोंग करते हैं। ए और बी दोनों ही इंटेजर्स हैं, यानी कि पूर्ण संख्या है। और जो रिलेशंस वो इस प्रकार का है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कि ए और बी का जो रिलेशंस हैं दोनों का स्क्वायर इक्वल टू है। तो हमें फाइंड आर, हमें रिलेशंस निकालना है, डोमेन ऑफ आर निकालना है, और रेंज भी निकालनी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस देखते हैं साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसने जो रिलेशंस दिया है साइंटिस्ट वो दिया है आर, किस प्रकार से दिया है। ए और बी के अंदर रिलेशंस दिया है जहाँ ए एंड बी, ए और बी दोनों के दोनों जेड से बिलोंग करते हैं। जेड का मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट इंटीजर से होता है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू तक जितनी भी संख्या होती है इंटीजर्स होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। उनके अंदर रिलेशंस दिया है, और जो रिलेशंस है वो इस प्रकार का है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, उन दोनों संख्या वो बराबर हैं। तो उनका हमें फर्स्ट निकालना है आर। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर रिलेशंस निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि रिलेशंस किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर साइंटिस्ट थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले तो देखते हैं इंटीजर्स क्या होता है। ये जो जेड है, इंटीजर्स का मतलब होता है कि जितने भी नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव इन्फिनिट से लेके पॉजिटिव इन्फिनिट तक जितनी भी इंटीजर्स हैं, जितनी भी वैल्यू हैं, वो पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट इंटीजर्स होने चाहिए। जैसे कि -4, -3, -2, इसी प्रकार 5, 6, 7, इसी प्रकार, यानी कि कंप्लीट इंटीजर्स होना चाहिए, उनके अंदर पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। एक तो जैसे कि -4.6, 7.7, इस प्रकार पॉइंट वाली संख्या नहीं होनी चाहिए। जो कंप्लीट संख्या होती है उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम रिलेशंस की ओर। रिलेशंस के अंदर इसने बोला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। मान लेते हैं कि एक नेगेटिव वैल्यू है। हम रिलेशंस बनाने के लिए देख लेते हैं कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर जो हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे ए, वो हम किसी भी इंटीजर्स को ले सकते हैं, चाहे तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स लें, चाहे हम नेगेटिव इंटीजर्स लें। हमें एक इंटीजर्स लेना है और फिर उनका रिलेशंस बनाना है कि किस प्रकार से रिलेशंस बनेगा। तो साइंटिस्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके अंदर जो ए है वो फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, और जो बी है वो सेकंड एलिमेंट को डिनोट करता है। एग्जांपल के लिए अगर हम मानते हैं साइंटिस्ट कि अगर कोई हम नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स ले लेते हैं, मान लिया कि हमने -a ले लिया, ये एक नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर हम इस -a का स्क्वायर कर दें, -a का स्क्वायर कर दें, तो हमें पता है साइंटिस्ट नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी पॉजिटिव ही बनता है, और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो भी वो पॉजिटिव ही बनेगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई साइंटिस्ट कि चाहे हम नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करें, चाहे पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करें, जो रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे उनके अंदर जो एलिमेंट होंगे ए और बी, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। तो इनके अंदर जो रिलेशंस बनेगा ना, रिलेशंस किस प्रकार से बनेगा, रिलेशंस बनेगा साइंटिस्ट यहाँ पे सबसे पहले तो पॉजिटिव रिलेशंस बनेगा, सारी संख्या पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव बनेगा और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही बनेगा। और इसने यहाँ पे एक कंडीशन फिर दी है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर, कोई भी अगर हम किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं उसका स्क्वायर करने के बाद
जो दूसरा एलिमेंट होगा वो उसके इक्वल होगा, यानी कि दोनों संख्या बराबर है। यहाँ पे जो हम फर्स्ट इंटीजर लेंगे वही हमें सेकंड इंटीजर लेना है, यानी कि a इज इक्वल टू बी है, दोनों संख्या हमें बराबर लेनी है। चाहे तो हम साइंटिस्ट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लें चाहे पॉजिटिव वैल्यू लें, माइनस और प्लस का मतलब यही है साइंटिस्ट, हम चाहे तो माइनस का a लें चाहे प्लस का a लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रिलेशंस के अंदर जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो भी माइनस या प्लस का ही आएगा। दोनों जिस प्रकार का हम एलिमेंट लेंगे वो सेम एलिमेंट ही आ जाएगा, नेगेटिव इसके अंदर नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इसके अंदर जो a है, a बिलोंग टू इंटीजर, a यहाँ पे इंटीजर से बिलोंग करता है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन इनका स्क्वायर करने के बाद a स्क्वायर इक्वल टू बी, इनका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इस प्रकार से हम रिलेशनशिप का देख सकते हैं कि a है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, ये इसका रिलेशंस हो गया, ये इसका साइंटिस्ट यहाँ पर रिलेशंस हो गया। अब इसने बोला है इसका हमें डोमेन निकालना है, तो डोमेन किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं। डोमेन का मतलब होता है साइंटिस्ट इनपुट वैल्यू। तो हम रिलेशंस निकालने के लिए किसी भी प्रकार का इसने कोई बैरियर नहीं दिया है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू निकालनी है, इसने कोई किसी प्रकार के अलग कंडीशंस नहीं दी। इसने बोला है हमें रिलेशंस निकालना है जेड का। जेड का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स आ जाते हैं। हम किसी भी इंटीजर्स को ले सकते हैं उसका रिलेशंस निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो डोमेन होगा साइंटिस्ट, जो डोमेन होगा वो जेड ही होगा। जेड का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पर जो डोमेन इंटीजर्स ही होगा। हम किसी भी इंटीजर्स को ले सकते हैं, जो हमारा मन करे उसी इंटीजर को ले सकते हैं, चाहे हम नेगेटिव इंटीजर को लें चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स को लें। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर्स होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक किसी भी वैल्यू को हम ले सकते हैं, यानी कि इंटीजर्स होना चाहिए। जो इसका डोमेन होगा साइंटिस्ट, जो इसकी डोमेन वैल्यू होगी वो होगी ऑल इंटीजर्स, ऑल जेड, किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। इसके अंदर इसने ऐसा हमें कोई कंडीशंस नहीं दी कि यहाँ से यहाँ तक आपको वैल्यू लेनी है, या किसी प्रकार का कोई बैरियर नहीं दिया है। इसी प्रकार हम इसका रेंज देखते हैं साइंटिस्ट। रेंज भी इसकी ऑल इंटीजर्स आएगी, क्योंकि इसने शुरू के अंदर ही बोल दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर है वो भी सेकंड एलिमेंट के इक्वल ही है। तो यहाँ पे रेंज हो जाएगी वो ऑल इंटीजर्स हो जाएगी यहाँ पे हमारी। तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो रिलेशंस आया है आर, रिलेशंस ये आया है ए प्लस माइनस ए, हम इसको इस प्रकार बोल सकते हैं। प्लस माइनस वैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट इनका जो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी। और यहाँ पर जो ए है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, जेड से। और इसके अंदर जो डोमेन आएगा साइंटिस्ट, डोमेन आएगा वो आएंगे ऑल जेड, सभी इंटीजर्स को हम डोमेन में शामिल कर सकते हैं। और रेंज भी इसका ऑल जेड आएगा, क्योंकि इसने किसी प्रकार का बैरियर नहीं दिया है, कोई कंडीशंस नहीं दी है, किसी प्रकार की इसने कोई लिमिट भी नहीं दी है। हम अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी इंटीजर्स को लेके यहाँ पे रिलेशंस बना सकते हैं। अब चलते हैं साइंटिस्ट इसी एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं अच्छे से। 7th क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कंडीशंस दी है, किस प्रकार का हमें रिलेशंस बनाना है, तो देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 6 8। फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशंस एक्स डिवाइड्स वाई फ्रॉम सेट ए टू बी। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है साइंटिस्ट। यहाँ पर इसने बोला है कि सेट ए के जो एलिमेंट दे रखे हैं और सेट बी के जो एलिमेंट दे रखे हैं, हमें इन ए इंटू बी यानी कि ए सेट से बी सेट की और हमें रिलेशंस निकालना है। एक्स डिवाइड्स वाई का मतलब साइंटिस्ट यहाँ पर ये है कि जो ऑर्डर पेयर बनेंगे रिलेशंस के अंदर, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक्स होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो वाई होगा। और जो एक्स एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और जो वाई है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। एक्स और वाई यहाँ पर कुछ नहीं है साइंटिस्ट।
एक्स और वाई और इनकी जगह ए बी भी हो सकते थे, वो मतलब किसी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को शो करते हैं, किसी ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स को ही शो करते हैं वो, कि जो एक्स है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर के अंदर और जो वाई है वो ऑर्डर पेयर के अंदर सेकंड एलिमेंट होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट। यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट 7th क्वेश्चन के हम सेट नोट कर लेते हैं। जो सेट ए है साइंटिस्ट, वहाँ पर सेट ए के जो एलिमेंट है वो है 2 3 4, 2 3 4 एंड बी सेट के जो एलिमेंट है साइंटिस्ट वो है 3 6 8। और रिलेशंस इस प्रकार का दिया है इसने, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम रिलेशंस को नोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस जो रिलेशंस है साइंटिस्ट वो इस प्रकार का है, ध्यान से देखिए। एक्स और वाई, यहाँ पर जो एक्स और वाई है साइंटिस्ट, सबसे पहले तो देखते हैं कि जो एक्स है वो बिलोंग करेगा ए सेट से और जो वाई है साइंटिस्ट वो बिलोंग करेगा बी सेट से। यानी कि जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो एक्स होगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वाई वो इस सेट से बिलोंग करेगा, यानी कि एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी। इस प्रकार हम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिलेशंस किस प्रकार का है साइंटिस्ट। इसने रिलेशंस इस प्रकार का दिया है कि एक्स डिवाइड्स वाई, कि जो एक्स है साइंटिस्ट वो वाई को भाग करता है, जो एक्स है वो वाई को भाग करता है। यानी कि जो हमें रिलेशंस बनाना है साइंटिस्ट, रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा वो सेकंड एलिमेंट्स को भाग करना चाहिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पर एक्स और वाई को हम अलग अलग लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, एक्स और वाई, जो एक्स है वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो वाई है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, यही मतलब है इनका साइंटिस्ट। अब देखते हैं साइंटिस्ट, जो एक्स है यानी कि ये इन वैल्यू में से जो सेट ए है, सेट ए के कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट बी के एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं। तो साइंटिस्ट यहाँ पर देखेंगे हम, सेट ए का जो एलिमेंट साइंटिस्ट यहाँ पर 2 है, वो 3 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, तो 2 और 3 का ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता यहाँ पे, क्योंकि 2 है वो 3 को डिवाइड नहीं कर सकता। उसके बाद साइंटिस्ट जो 2 है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, तो x की वैल्यू यहाँ पे साइंटिस्ट 2 हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी, कि x का जो a सेट का जो एलिमेंट 2 है वो y सेट के एलिमेंट 6 को डिवाइड करता है। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 2 है वो 8 को डिवाइड कर सकता है, x जो है ये जो 2 है वो 8 को भी डिवाइड करता है। उसके बाद साइंटिस्ट हम देखते हैं 3 है, ए सेट का जो एलिमेंट 3 है, 3 को डिवाइड करता है यहाँ पर साइंटिस्ट, 3 जो है 3 को डिवाइड करता है। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 3 है वो 6 को डिवाइड करता है, 3 है वो 6 को डिवाइड करता है। उसके बाद साइंटिस्ट जो 3 है वो 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये तो ऑर्डर पेयर नहीं बन सकता। उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 4 है, 4 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, 4 6 को भी डिवाइड नहीं कर सकता, जो 4 है वो 8 को डिवाइड कर सकता है, तो ऑर्डर पेयर बन जाएगा 4 और 8 का। यहाँ पर साइंटिस्ट जो रिलेशंस बनेगा, रिलेशंस के अंदर जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो ऑर्डर पेयर बनेंगे 2 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, 2 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर हो गया, फिर 2 का 8 के साथ ऑर्डर पेयर हो गया, फिर 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर हो गया, फिर साइंटिस्ट 3 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर हो गया, और उसके बाद फाइनल ऑर्डर पेयर है साइंटिस्ट वो 4 और 8 का है। ये रिलेशंस बनेगा साइंटिस्ट। इसके अंदर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस हमने देखा है कि जो x है, x डिवाइड्स y, कि जो ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट को
पूरी तरीके से भाग कर रहा है। जैसे कि 2 है वो 6 को अच्छे से भाग कर रहा है, जो 2 है वो 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 है 3 को भाग कर रहा है, और जो 3 है वो 6 को भी भाग कर रहा है, और जो 4 है वो इसी प्रकार 8 को डिवाइड कर रहा है। ये तो हो जाएंगे साइंटिस्ट इनके रिलेशंस। अब देखते हैं साइंटिस्ट डोमेन एंड रेंज। डोमेन बोलते हैं साइंटिस्ट इनपुट को कि रिलेशंस निकालने के लिए हम किन इनपुट वैल्यू का यूज करते हैं। इनपुट इधर वाले हैं साइंटिस्ट, डोमेन इस साइड वाले हैं, रेंज इस साइड वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलें तो साइंटिस्ट किसी भी सेट के अंदर जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उन ऑर्डर पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज कहलाता है। तो डोमेन देखेंगे साइंटिस्ट, डोमेन है 2 2 3 3 4। तो हम किसी एलिमेंट को एक बार दो बार, किसी एक एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिख सकते। जो डोमेन आएगा साइंटिस्ट वो आएगा 2 3 और 4, 2 3 और 4। कहने का मतलब साइंटिस्ट हमने दो, जो डोमेन है वो 2 है, वैसे तो हमने 2 को दो बार यूज किया है। एक तो 2 है वो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 है 8 को भी डिवाइड करता है। वैसे तो 2 दो बार यूज हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे डोमेन एक ही लिखेंगे क्योंकि वैल्यू तो एक ही है 2, क्योंकि वैल्यू तो एक ही है 2, जो 6 को भी भाग करती है और 8 को भी भाग करती है। और वैसे हमें अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी सेट के अंदर एक वैल्यू को हम दो बार नहीं लिख सकते, या हम बोल सकते हैं कि सेट के अंदर एक वैल्यू एक बार ही आती है। इसी प्रकार रेंज हो जाएगी साइंटिस्ट, इसकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 6 8 3 6 8। रेंज हो जाएगी साइंटिस्ट यहाँ पर 6 8 3 6, 6 आ गया है पहले और 8 भी हमने नोट कर लिया है। तो ये डोमेन हो जाएगी साइंटिस्ट, ये रेंज हो जाएगी।